हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो कई महीनों के बाद मेरा एक बड़ा वीडियो आ रहा है। अब देखिए, मैं डायरेक्ट बात करता हूं, अब ज़्यादा कुछ ऐसा वैसा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। चैनल जो मैंने 2020 में 19 में चालू किया, जब दूसरा बाबास ट्रेन चैनल, तो उस समय मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ब्रह्मचर्य की वो पब्लिक है ही नहीं। लेकिन मुझे जो अपना इन्फॉर्मेशन देना था वो मैंने दिया, और लाइफ लेसन, मोटिवेशन, ये सब थे, वो सब भी बताया। वो सब ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं रहेगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है वो पेशेंस, डिसिप्लिन से ही क्रिएट होता है। और अभी जो फॉलो कर रहे हैं 99% लोग, उनमें इसकी पूरी कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ, 6 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है। तो शुरू में ये बात मुझे शुरू से ही पता थी, लेकिन बनाना था तो बनाना था। तो मैंने बाबास डेन पे बनाया, इस चैनल पे भी बनाया। और फिर कभी क्या मतलब कमेंट आते एडिटिंग। तो मैं ये बता दूं बच्चे लोग, हम लोगों ने, आपके बाप दादाओं ने 144p में ही पढ़ाई की है, और सारा रामायण महाभारत हम लोगों ने वैसे ही देखा है। वो एंटीना हिला के देखते थे हम लोग 1987 1984 में, विक्रम बेताल सब जोड़। तो वो सब भी समय था। और ये जो 2010 जनरेशन जो है, सब वाई, जेन एक्स, ऑफकोर्स जेन एक्स, जेन वाई। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ, अभी की जो जनरेशन है, बात करना ज़रूरी है कि एकदम लेज़ी हो गई है, और डम्बेस्ट ऑफ द डम्बेस्ट जनरेशन है ये अब तक की। और ये केवल मैं नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं। खुद हमारे गुरु आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने बोला कि दिस इज़ द डम्बेस्ट जनरेशन। अब ये आर्नोल्ड कह रहा है तो मतलब अप्रूवल। और मैंने भी फील किया कि अटेंशन स्पैन एकदम ख़त्म हो गया है। साला क्या है, कहाँ से आते हैं ये लोग, ये क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। मेरी बात हुई कुछ दिन पहले कुछ लोगों से, काफ़ी हाईली इंटेलेक्चुअल, सब ने इस पर बताया कि नहीं, ये तो है। वो अपने घरों में भी देखते हैं जो नई जनरेशन आ गई है। और मैं अपने चैनल के थ्रू इतने सालों तक टेस्ट करता रहा। मैं बहुत सा पोस्ट करता हूँ कम्युनिटी में, और शुरू में मैं कुछ छोड़ देता था, कुछ स्पेलिंग नहीं जानबूझ के लिखता था कि कोई कैच करे। विवेक योगी के अलावा आज तक किसी ने कैच नहीं किया, ये भी है। खैर, विवेक योगी तो अलग हैं, डिवाइन। तो ये सब चीज़ें रही। एक एग्जांपल आज ही मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया। सबसे शुरू में मैंने लिखा है 2014 एट 37 ईयर्स ओल्ड, और बाद में कमेंट आता है, सर यू लुकिंग यंग, व्हाट्स योर एज। मैंने कहा तो मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। ये ट्रूथ है। तो शुरू में था थोड़ा बहुत कि हाँ एडिटिंग कुछ नहीं, बालक लोग, समझ में ही चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो एक लड़के को मैंने जिम में एकदम रगड़ दिया तुरंत, 22-23 का था। चैनल बातचीत हुआ, वो सब होते हैं ना कुछ जिम वाले, लगता है कि हैं तो ठीक है, 1-2 आते हैं मेरे पास, मैं तुरंत पटरी पे ला देता हूँ ऐसे लौंडों को। तो उसमें ठीक है, चैनल सब्सक्राइब हुआ। मैंने कहा कुछ देखो, लाइफ लेसन ये सब। फिर आया देख के तो बोला कि अरे सर एडिटिंग। मैंने कहा बेटा कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? तो बोल रहा है सर समझ में तो नहीं आया। हम कह समझ में नहीं आया तो साले एडिटिंग लेके चाटोगे? मैंने डायरेक्ट बोला भगा दिया। हम कह साले दोबारा दिखना मत मेरे सामने। तो साला जिम ही छोड़ दिया। ट्रूथ है ये। मैं ऐसे ही अब हार्श ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जनरेशन नहीं संभली तो गुलाम बन जाएगी। गुलाम बन चुकी है, और गुलाम बनने के बहुत चांसेस हैं। बहुत डेंजरस ये जनरेशन जा रही है। और ये सब आया है, प्रूवन फैक्ट आया कि अटेंशन स्पैन एकदम ख़त्म हो गया है। मैं देख रहा हूँ, वो तो हो ही जाएगा बेटा। लोग रील देखोगे जब 24 घंटा, तो क्या होगा? यही होगा। खैर, अब मैंने जितना इन्फॉर्मेशन नॉलेज था वो सब बहुत कुछ दे दिया, और ज़्यादा लोगों को किसी को समझ में नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, समय आने पे मैं अपना चैनल भी हाइड कर दूंगा, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि मेरी पावरफुल इन्फॉर्मेशन बाहर निकले। नहीं, अब ऐसा ही होगा समय आने पे, वो दिख रहा है मुझे। तो अब जो मैं करता हूँ, अपनी मेरी जो है एक्सपीरियंस है, वो मैं अपने लिए शेयर कर रहा हूँ। और फ्यूचर की पब्लिक, अब इस जेन के बाद जो नई जेन आएगी, उसके जेन के बाद जो नई जेन आएगी, वो, क्योंकि एक समय आएगा, हर चीज़ का होता है ना वोल्केनो, एक समय के बाद
ये जो जनरेशन है ये पब्लिक समझ गई है। जब फेसबुक आया था 2013 में तो उसी समय मैं समझ गया कि नहीं ये सब डेंजरस चीज़ है, और आफ्टर 10 ईयर्स लोग समझ गए कि नहीं फेसबुक गड़बड़ है, ये सब बहुत ज़्यादा इसका हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट आ रहा है। लोग कंपैरिजन करने लगते हैं एक दूसरे से। मेरा ऐप भी तो हमेशा डीएक्टिवेट रहता है। तो ज़्यादा लोग अवेयर नहीं हैं, और जो जनरेशन वो इंटरनेट में ही पैदा हुई है तो उन्हें कुछ पता नहीं, और ज़्यादातर उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी ऐसे ही हैं। मैं तो देखता हूँ ये सब बात करना भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। मैंने वीडियोस बनाने तक छोड़ दिए, अब मेरे पास टाइम भी नहीं बनाने का। तो मैंने देखा मेरे जो कज़िन हैं जिनके लड़के हैं, मान लीजिए अरे कुछ नए लड़के मतलब कुछ मंथ के अभी 1-2 साल के हो गए, तो जब 4 बच्चे ही थे तो उनके पेरेंट्स ने उनके सामने वो रख दिया मोबाइल फ़ोन कि बेटा हम तो बिजी हैं, तुम टॉम एंड जेरी देखो। तो नतीजा क्या होगा बेटा टॉम एंड जेरी के साथ ही बड़ा हुआ। तो ऐसे बच्चों का अटेंशन स्पेन क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। और मैं देखता हूँ 3 साल के बाद उसी बच्चे को मैं देखता हूँ कि एकदम सब हवा हवाई, हम कहे ये है जनरेशन। बहुत ख़तरनाक समय आ रहा है, कुछ करना पड़ेगा। और हमारे जो पॉलिटिशियंस यहाँ हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, उनकी जेब भरी होनी चाहिए, और जेब बहुत तेज़ी से भर रही है। खैर ये हो गया अलग। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। ये जो वीडियो बनाने का ब्रह्मचर्य का है ये मेरे लिए है, फ्यूचर पब्लिक के लिए। ये जो शुरू में मुझे क्वेश्चन आते थे तो मैं ऐसे बेहुदे क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अब मैं एक्सपीरियंस काफ़ी रहा मेरे तो मैं ये सब मैंने शुरू से ही बताया है कि मैंने अपना जो चैनल है व्यूज़ और उसके लिए कभी खोला नहीं, इसीलिए मैंने वीडियोस बनाने बंद कर दिए। इसको इंटेग्रिटी बोलते हैं, जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ओके, तो शुरू में और क्वेश्चंस आते रहे, खैर अब तो नहीं आते कि सर प्याज लहसुन ये सब आलतू फालतू के जो चौनी छाप चैनल हैं इधर उधर उन्होंने घुमा दिया। शुरू में घुमा दिया कि आदमी, अरे ज़्यादातर 99% तो खुद फॉलो नहीं किया इस मॉडर्न सोसाइटी में रखे, तो उन्हें क्या पता है। ओके, फिर गधे हैं साले, नाक मुँह रंग के बैठे हैं, लाइफ इस सोसाइटी में रह के कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, बाहर कहीं चले गए। अरे आप बाहर गुफाओं के अंदर में चले गए तो वहाँ का है ना, वहाँ की चीज़ें यहाँ अप्लाई नहीं होती। और बड़े शर्म की बात है बनारस जैसी जगह में भी, जो बनारस जो सेंटर होलिएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, यहाँ पे भी इन लोगों से मिलता हूँ। मतलब मान लीजिए 40, 45, 50, 60 के, अभी तक ब्रह्मचर्य के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। कुछ लोग यंग को तो, यंग जनरेशन तो छोड़ ही दीजिए, मैं इन गधों की बात नहीं कर रहा हूँ जो ये सब जो चैनल खुल गए हैं जो केवल उनको फॉलो करते हैं, उनकी नहीं, इन्हें तो कुछ पता नहीं। तो ये रहा। तो जब एडल्ट हैं जो 40-50, उन्हें जब इसके बारे में नहीं पता है, मतलब कहीं कुछ हुआ ही नहीं। और किसी को लगता है कि अभी आजकल के जो चौनी छाप चैनल जिनके बड़े बड़े सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कुछ उखाड़ दिया, तो उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा भाई साहब, क्योंकि ऐसे जो वहाँ से जो मेरे चैनल पे आता है ना उसका सर कट जाता है, गर्दन कलम हो जाती है, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। और जो मेरे चैनल को नहीं समझ पाएगा, इम्पॉसिबल है, लिख के ले लीजिए, वो कभी ब्रह्मचर्य नहीं कर सकता आज की सोसाइटी में रह के, क्योंकि क्या है, मेंटल गेम है, हर एक सेकेंड आपको इससे लड़ना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत बहुत पहले से होती है। आपने 4-5 वीडियो देखे और सोचेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और जिस ग्लो की बात करते हैं, जिस ग्लो के नाम पे आपके वास्ते घुमाया जा रहा है, वो अंदर का ग्लो है, वो इंटरनल ग्लो होता है, बाहर नहीं होता है। बाहर आपको अगर बाहर उस तरह का अगर आपको ग्लो आने लगा ना तो वो बुद्धा और साईं बन जाएंगे आप, जो इम्पॉसिबल है। वो सब उतनी चक्कर में तो रहिए नहीं। फिर मैं ये और बात करता हूँ कि ये जो लहसुन प्याज का जो चल रहा है, सब आलतू फालतू चीज़ें मैं तो हमेशा से खा रहा हूँ। और जब मैंने वेगस में चालू किया तो उस समय तो ऑफकोर्स मैं भी खाता था, और हमारे हर घर में बनता है। ये सब बेवकूफ़ी की चीज़ें हैं। रही बात चिकन वकन की, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा तो कोई भी चीज़ नहीं। और हमारे यहाँ ऐसे भी कौन घरों में, भारत के घरों में कितना ज़्यादा बनता है, बंगालियों को छोड़ दीजिए। फ़िश इज़ वेरी गुड। अब मैं नहीं खाता, बात अलग है, क्योंकि यहाँ के नदियों में मरकरी ज़्यादा पाई जाती है। फ़िश में वैसे भी नहीं खाता, अपना फ़िश पर्सन नहीं। तो और अभी ये भी बता दूं कि पिछले 3 ईयर्स से मैं प्रॉपर एक तरह से बोली तो वेजिटेरियन ही हूँ। उसका अलग रीज़न था, क्योंकि घर में वेजिटेरियन लोग हैं। और फिर मैंने भी कहा कि ठीक है, सिस्टम को थोड़ा रेस्ट दे देते हैं। वो बीच में 1-2 बार हुआ, ओके। लेकिन अब मैं चालू करूँगा। ये मेरी जर्नी है, तो ये मैं बता रहा हूँ, अब मैं चालू करूँगा, क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि एक समय के बाद क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें भी हमारे इंडिया में ऐसे भी जो होता है बताना, अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप सब आलतू फालतू चैनल के देख के चक्कर में पड़ जाएगा। और ट्रूथ क्या होता है कि हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, हम मीट नहीं खाएंगे। अरे साले क्या ब्रह्मचर्य तुम कर पाए? क्या तुम 6 महीने भी कर पाए हो?
क्या तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप छोड़ भी दीजिएगा वो सब ना तो नहीं कर पाइएगा, क्योंकि खेल वहाँ तो है ही नहीं, खेल तो यहाँ का है। वो फोकस, पेशेंस, डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? नहीं आएगा वो। तो ये सब घुमाने के लिए बोला गया है। और ये भी मैं बता देता हूँ, अभी एक एक्सपीरियंस की बात होगी थोड़ी सी, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, होने दीजिए लंबा। तो मैं ये भी बता दूं कि देखिए, जो बैठ के आप ये कथावाचक ये सब जो जिनको देखते हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इनका केवल एक ही फंडा है भैया कि अपना जेब गर्म करो, इनको पॉलिटिशियन का सपोर्ट मिलता है। ये अंशु सिंह जैसे, मेरा चैनल देखिए इतने सालों तक मैंने हर कमेंट का जवाब दिया, अब तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन साला अभी भी ये दिल है कि मानता नहीं, लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया है कि सबको इस तरह से बताया कि नहीं करना है, इस तरीके से करना है। कोई भी कमेंट उठा के देख लीजिए, ये इंटीग्रिटी होती है कि ये है हाँ जिगरा कि हाँ नहीं था, सबको करना है। लेकिन वो पब्लिक ही नहीं रही तो फिर मैं बार बार बता के क्या करूँगा? ग्रुप खोला, ग्रुप बंद हो गया, ग्रुप बंद नहीं हुआ, ग्रुप मैंने बंद करवा दिया। विवेक योगी ने काफ़ी, हम लोगों ने पोस्ट किया, सब मेरे पोस्ट, मेरे कम्युनिटी में इतने सॉलिड पोस्ट आते हैं, ज़्यादा कि किसी को समझ में नहीं आता, कुछ कमेंट ही नहीं आता। गुड नाइस इन्फो, ये क्या बेवकूफ़ी वाली चीज़ है? तो समझ में आया तो लिखिए। और इसीलिए मैंने ये प्रमोट फिर इस तरह की चीज़ें चालू की कि नहीं भाई ये मेरा चैनल वैसा नहीं है। नतीजा अभी पब्लिक शांत हो गई, बहुत से लोग चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला है, 2019-20 में बोला था कि मैं फ्यूचर पब्लिक के लिए बना। फ्यूचर मतलब फ्यूचर एक लंबा गैप, एक जनरेशन का एक गैप होता है, 10 ईयर्स। यहाँ पे भी पेशेंस की बात आएगी। अब ये नहीं कि 2 साल 3 साल के बाद पब्लिक आ जाए, पब्लिक तो भी आएगी, मुझे देख के आएगी, और भी बहुत से जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो सब आएंगे। 25, 30 के, 35 के जो लोग होंगे, जो 30 का जनरेशन है भारत का, जो मच्योर है, इस डम्ब जनरेशन से थोड़ा सा आगे है, 30-35 वाले, 30 वाले, वो लोग इस शक्ति को यूज़ करेंगे। और ज़्यादा जो बेस्ट कैंडिडेट है, भी मैं जो बोलता हूँ, जिसको मैं प्रमोट करने वाला हूँ, IAS के जो एस्पिरेंट है, IAS के जो 25 के, 26 के, और वो भी एस्पिरेंट्स में जो अपने समय में अपने कॉलेज में टॉपर है, ब्रेन वाले रहे, स्मार्ट रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें भी हर टाइप के ना होते हैं तैयारी करने वाले, वो लोग इस शक्ति को लगाएंगे और चांसेस रहेगा कि ज़्यादातर वो IAS क्लियर कर लेंगे, या जो भी एग्ज़ाम है। अगर वो नहीं भी हो पाया तो क्या वो इस शक्ति के साथ वो कुछ बहुत बाद में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को समझना है। अब मैं अपना एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ कि 8 मंथ से, इस साल से समझ लीजिए कि घर में कुछ ऐसा रहा, जो भी रहा, मेरा ध्यान, महाबंध, महावेद सब कुछ भंग है, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं करता हूँ सुबह में उठ के, हाँ मैंने वो अपना स्ट्रेचिंग चालू किया, वो थोड़ा ज़रूरी था, एक तरह से योगा ही हो गया वो, लेकिन डिफरेंट टाइप वाले का। तो लेकिन क्या मेरा भंग हो गया? नहीं हुआ। ना मैंने योगा किया, ना ध्यान प्राणायाम किया, वैसे जैसे मैं करता हूँ 1 घंटे वाला मैं बता रहा था, 1 घंटे या 45 मिनट, 35 मिनट, बीच में मैं टुकड़े में थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, लेकिन वो उस तरह का नहीं पाया। लेकिन अब मैंने चालू कर दिया है, क्योंकि अब सिस्टम मेरा सही हो गया है यहाँ पे, कुछ दिनों के लिए और हूँ मैं यहाँ पे, तो अब मैंने चालू किया बहुत एकदम सीरियस। लेकिन तो बताने का मतलब ये है कि एक समय के बाद जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं तो आप इसके बिना भी रह सकते हैं। फिर आपको महाबंध, महावेद या जो भी है ध्यान, ये सब करने की अगर ज़रूरत नहीं पड़ी, उतनी महसूस नहीं होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि ये कंट्रोल हो चुका है। हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है? ध्यान करने का, इस माइंड को कंट्रोल करना, दिमाग को शांत करना। तो मेरा दिमाग हो गया शांत। अब जब दिमाग हो गया शांत, ये देखिए आंसर है, जब दिमाग हो गया शांत, जब मैं उन सब चीज़ों को सोच नहीं रहा हूँ, मेरे दिमाग में सब थॉट्स आ ही नहीं रहे हैं, और जब थॉट्स आ ही नहीं रहे हैं उस टाइप के, तो फिर ये नहीं कि मुझे श्री मुद्रा करनी है। क्योंकि श्री मुद्रा क्यों करते हैं? श्री मुद्रा तब करते हैं जब वो थॉट्स आते हैं, उस एनर्जी को मैं हमेशा बताऊँ, कैशिंग आउट दैट एनर्जी, कैशिंग आउट द सेक्सुअल एनर्जी। ये सब चीज़ें ना आपको किसी किताब में मिलेंगी, ना आपको कहीं इधर उधर किसी चैनल पे मिलेगा, ये गारंटी लिख के देता हूँ। ये मॉडर्न सोसाइटी में रह के 11 साल का एक्सपीरियंस उन सब चीज़ों पे बता रहा हूँ कि एक समय के बाद मैंने 8-6-7 मंथ उतनी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन मेरा सही चल रहा है, क्योंकि मेरे ब्रेन पे कंट्रोल है, थॉट्स नहीं आते हैं। और ध्यान का यही उद्देश्य होता है, थॉट्स को कंट्रोल करना। और जब हम ब्रह्मचर्य करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, मेडिटेशन और श्री मुद्रा, ये बेसिक होता है, ये आपको करना ही करना है। उसके अलावा फिर बाकी लाइफ में, सारी लाइफ जो होती है आपके इर्द गिर्द घूमेगी। पूरा जो
ब्रह्मचर्य जैसे ही आपने सोचा, ये सब चक्कर में तो मत रही कि मैं 4 दिन करके, 5 दिन करके, 15 दिन करके निकल लूँगा, नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भाई साहब किसी भी हैबिट को बनाने में 42 डेज़, पहले 21 था, अभी 42 डेज़ मान लीजिए। और मैं तो बताऊँ 42 डेज़ भी छोड़िए, 90 डेज़ तो मान के चलिए भाई साहब, उतना समय तो लगेगा किसी नए हैबिट को प्रॉपर बनाने में, थोड़ा और उसको रगड़ने में, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसी एग्ज़ाम्पल पे मैं ये भी बता देता हूँ कि मुझे एक, जैसे आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है। एक समय आप एक्सपर्ट हो गए तो फिर आपको उतना उस तरह से सीखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर कुछ आप दूसरी ऊपर वाली चीज़ें सीखते हैं, बारीकी वाली। एक बार लेवल 10 पे आ गए, एक्सपर्ट हो गए आपको, तो फिर आपको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लीजिए अभी अगर मैं कंपनी में जॉब करता तो भी मेरा मान लीजिए 20 साल 22 साल का एक्सपीरियंस हो जाता, 2005 से, ठीक है, 20-21। तो क्या हम लोग उसी तरह से काम करते जो एक ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी या फिर कोई एक नया बंदा आता है? नहीं, हाईएस्ट लेवल पे सीईओ क्या करता है, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, ये सब का डिसीजन लेते हैं, लीडर डिसीजन लेता है, वो पैर से नहीं, वो दिमाग से चलता है। तो वो मेरा रहा। अब ब्रह्मचर्य में मुझे उतने कूदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना दिमाग शांत कर लिया है। और अब बना रहे तो इसी में और भी जो आता है मेरे दिमाग में भी बात कर लिया जाए, क्योंकि फिर पता नहीं अगला वीडियो कब बनेगा। और थोड़ा और रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताते हैं। तो देखिए अब रोड पे चलते हैं वो एक्सीडेंट तो पहले भी होते थे जानी, आजकल एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। लड़के हैं, लड़कियां हैं, सब देख देख के कोई इधर भिड़ता है, कोई उधर भिड़ता है। तो वो चीज़ है। कॉन्फिडेंस तो मेरा पहले से था, अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अंदर से रहता है अब वो डेथ, फियर ऑफ जो डेथ होता है वो एकदम ख़त्म हो गया। मैंने पहले ही बताया कि मैं 9 था, अभी 10 टाइम्स डेथ अवॉइड कर चुका हूँ। तो जब आप 10 बार मौत को अवॉइड कर चुके होते हैं, मौत जब बगल से निकल जाती है, तो फिर आपको लगता है नहीं, कुछ तो है, कुछ तो ऊपर वाले ने अलग से सोचा है। और यहाँ पे भी दिखता है मेरी बहुत ज़्यादा लंबी, मेरी जैसे हाथ की रेखा है ना, यहाँ पे एक देखिए, एक पूरी लाइन। क्यों कहने का मतलब ये नहीं होता कि हाथ की रेखा यहाँ पे पूरी क्लियर नहीं है तो आपकी लाइफ को नहीं होगी। और भी बहुत से कुंडली में योग होते हैं, पाम में होते, लेकिन एक रहता है कि अगर आप स्पष्ट एकदम देखते। तो मेरा एक यहाँ पे भी एक बहुत एक्सट्रीमली रेयर, इसी के साथ एक और पैरेलल लाइन जाता है। 2 हो गया, ऑफ कोर्स मंगल की रेखा है साथ में। मंगल का मनाता है कि पूर्वजों का कुछ आशीर्वाद है, आपको संभाल के रखते हैं। बाकी बृहस्पति बहुत ख़तरनाक तरीके से मजबूत हंस योग। तो बृहस्पति जब कुंडली में स्ट्रांग होता है हंस योग बना के, तो लंबी उम्र देता है। शुक्र का महान मालव योग, ये योग भी लंबी उम्र देता है। बुध 11वें घर में बैठ जाए, अति विशिष्ट कारक होता है 11वें घर में, वो भी लंबी उम्र देता है। केतु 8वें घर। तो इस तरह से हैं बहुत से योग हैं, सब कुंडली है, हाथ में है, सोच भी वैसी रहे। तो अब वो डर खत्म हो गया है। उसका सबसे बड़ा ये रीज़न है कि लगता है कि पीछे वो शक्ति है, क्योंकि शक्ति ने मुझे बहुत बहुत समय से बचाया है। और कुछ उस तरह से लाइफ वाले सिचुएशन से, और फिर बाकी कभी कभी फाइनेंशियल का ऐसा रहा कि अरे साला अब क्या होगा, अब तो गाड़ी डूबी, नैया डूबी, अब कहाँ से आएगा ये सब। क्योंकि मेरा कोई जॉब तो है नहीं उस तरह का 9 से 5 वाला। ऊपर वाली कृपा से पिछले 15 सालों से मैंने 9 से 5 का कोई ऐसा जॉब नहीं किया और सब सही चलता है। कुंडली में कुबेर योग भी है, तो कुबेर योग होता है तो पैसा आपका ही जाता है कहीं ना कहीं जब ज़रूरत होती है तो। और सबसे अच्छी बात है, इस पर भी मैं बात करता हूँ कि मुझे अटैचमेंट नहीं है, आए साल आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये चीज़ है। लेकिन सोच हमेशा आपकी अच्छी होनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच, आपको सोच है कि भैया 1 बिलियन कमाना है मुझे, वो मैं 10 साल में कमा लूँगा बड़े आराम से एकदम। ये सोच रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ताला नहीं खोलेंगे, दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तब तक वो वाइब्रेशन आएगी नहीं। अब ये भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा चैनल रियल लाइफ एग्जांपल का है कि 2010-11 में मैं यूएस में था, तो उस समय मेरे दिमाग में था कि अरे यार बिजनेस है, मिलियनेयर बनेंगे, मतलब उस टाइप से ही रहेगा, या उतना हो जाए बस बहुत है। क्योंकि उस समय तक मेरी इंजीनियरिंग थी और मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं बिजनेस के बारे में इस तरह से। लेकिन फिर मैंने जब जॉब छोड़ दिया, 5 महीने किया था जॉब छोड़ दिया अपना, फिर हुआ कि नहीं, फिर थोड़ा रियल इस्टेट ये सब का, वहाँ पे यूएस में, यहाँ पे नहीं, रियल इस्टेट स्टॉक जब ये सब आए तो हमको नहीं यार, और थोड़ा दिमाग सोच बढ़ानी पड़ेगी। फिर अचानक से मैंने कहा कि नहीं साला ये बिलियन विलियन तक हो सकता है दिमाग, क्योंकि फिर मैं बिजनेस लाइन में आ गया, बिलियन विलियन, तो ये दिमाग में था। तो वो दरवाज़ा मैंने खोला, वो खोला तो स्रोत भी बहुत से खुल गए। गोल्ड में लगाओ, स्टॉक में लगाओ, ये वो और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, गैम्बलिंग है, सब लोन देना है सब।
लेकिन वो वहाँ पे रहा। फिर बीच में मैं आत्म खोज में आ गया, बहुत सी चीज़ों को सीखा, सब अंदर जाके एकदम। अभी ये क्या आत्म खोज जो मेरी है वो एक तरह से कंप्लीट हो गई है। देखिए ये तो हमेशा चलती रहेगी, तो लाइफ लॉन्ग, अगले जन्म में भी मैं करने वाला, अगले जो नहीं अगले जन्म में नहीं, जन्म ये मेरा ख़त्म यहाँ पे, मैं इसके बाद मेरी दूसरी साइकिल चालू होगी। तो कहने का मतलब है कि सोच रखिए उस तरह से, कभी भी सोच नीचा मत रखिए अपना, क्योंकि और एक बात आप ध्यान से सुनिए, ये सबके लिए सीखना है यहाँ पे। आप देखते होंगे आसपास, देखिए बहुत से लोग बोलते कि अरे यार 2-4 दिन की ज़िंदगी है, इसी को जी लिया जाए, या बहुत से लोग, बहुत ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे। ये सब मत बोलिए आप, ये सब बोल के आप खुद मौत को बुलावा दे रहे हैं। 2-4 दिन की ज़िंदगी, 4 दिन की साला, मैं तो किसी को बोलने नहीं देता। और ऐसा देखिए जो रहते हैं वो ऊपर निकल ही लेते हैं जल्दी, ये तो ट्रुथ वाली बात है। क्योंकि मेरे यहाँ थे एक पहचान के, वो बड़ा ऐसे ऐसे बोलते थे, भी हो गया 8-10 साल गुजर गए, वो हमेशा ये बोलते थे कि अरे यार अंशुल बस जो 2-4 दिन की ज़िंदगी है, बस जी लें इस पल को, क्या पता कल हो ना हो, निकल ली बेचारे। ये था, मैंने कभी वो एनर्जी आनी ही नहीं दी। अभी लोग बोलते हैं यंग दिखते हो, मैं सब देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें कहीं मिलेंगी नहीं। 2005 से जब मैं 25 का था, उसी समय से मैंने साला थॉट को लैच करके रखा है कि नहीं ये यंग वाला जो है करना है। अब यंग का मतलब ही नहीं कि यंग करके, नहीं, क्योंकि काम बहुत करने हैं, तो काम इस शरीर से ही होगा ना। अभी कमर में आ जाए वो आ जाए तो फिर कैसे होगा, अभी चलना है एकदम शेर की तरह साला। तो उसके लिए एक स्वस्थ शरीर की ज़रूरत है, इसलिए आदमी एक्सरसाइज करता है और इसलिए योगा ये सब करता है ताकि बॉडी स्ट्रेच रहे। अभी मेरा पूरा बॉडी स्ट्रेच हो जाता है हर टाइप से। एक मैं हैम स्ट्रिंग के बारे में बनाऊंगा कि आखिर सारी शक्तियाँ हमारी वहाँ छुपी हैं पैर के पीछे, पूर्वजंग का ये सब। तो ये सब है, तो इसलिए हम इन सब चीज़ों को करते हैं। तो सोच एकदम बड़ा रखिए और ज़बरदस्त है। और अभी मैं जो मेरे बाद में वीडियोस 1-2 महीने बाद जो आएंगे, मैं ज़्यादातर वो जो वीडियोस बनाऊंगा वो लाइव टाइप से बनाऊंगा, कहीं बाहर हो या कुछ भी मेरे थॉट्स है दिमाग में तो लेके बना दिया। देखने वाले देखें, समझिए, एक्सट्रैक्शन इन्फॉर्मेशन करें। और ये मेरे से वो मत करें कि एडिटिंग का जब टाइम आएगा तो फिर अंशुल सिंह आएगा प्रोफेशनल, मैं वीडियो बाद में हायर जो भी करूँगा अपना, वो फिर ऐसे नहीं रहेगा और मैं केवल इन्फॉर्मेशन दूंगा बाकी वो करूँगा। अभी आप जिस तरह से मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, इसका समय बहुत तेज़ी से जा रहा है, फिर अंशुल सिंह आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ये चीज़ है। तो क्वेश्चन अगर कुछ रहे तो क्वेश्चन सॉलिड उस तरह से पूछा कीजिए क्योंकि जल्दी आप लोग ये कहानी सुनाएंगे कि अंशुल सिंह थे, उन्होंने जवाब दिया। ये समय ख़त्म हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ। तो है ध्यान, योगा, प्राणायाम करते रहिए जो लोग चालू कर रहे हैं एकदम, और खाना पीना बहुत सही तरीके से रखिए। और ये रखिए कि, और ये भी याद रखिए कि शुरू में ऐसा नहीं है कि आप तुरंत भगवान से कनेक्ट हो जाइए, ऑफ कोर्स इतना ईजी नहीं है। शुरू में आप ये अपने लिए करते हैं और एक समय के बाद फिर आप ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं, तो बस ये याद रखना है। और मेरा जो टैग लाइन है, टू सर्व ह्यूमैनिटी टिल इटर्निटी, जब ये लाइन याद रखिएगा, देखिए बहुत छुपा हुआ इसमें, टू सर्व ह्यूमैनिटी मानवता की सेवा करनी है, टिल इटर्निटी, जब तक चल रहा है, इटर्निटी, इटर्नल, शाश्वत। तो इस लाइन में मैंने ऊपर वाले को फंसा लिया है कि अभी मरने का प्रोग्राम नहीं है, बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलना है मुझे। तो धीरे धीरे वो वाइब्रेशन कनेक्ट होने लगते हैं। और ये भी बता दूं कि बहुत से साइंटिस्ट ने, $1 बिलियन इंडस्ट्री है एंटी एजिंग की, और बहुत से साइंटिस्ट ने ऐसा बोल दिया है कि डेथ इज़ अ डिजीज़, ये डिजीज़ है। ब्रायन जॉनसन जो है वो $1 मिलियन मल्टी-मिलियन वो खर्च करते हैं अपनी बॉडी पे, हालांकि मैं उससे ज़्यादा यंग दिखता हूँ लेकिन वो अलग है, वो जो करते हैं उसका रिसर्च भी आता है और फैक्ट भी आते हैं ये सब, ताकि लोग उसको यूज़ कर सकें, यही चीज़ है। लेकिन क्या सही तरीके से खा पी रहे हैं, ध्यान योगा कर रहे हैं आप, अपना सिस्टम क्लीन है। और थॉट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको थॉट एकदम सॉलिड रखना होगा, आई एम यंग, इस टाइप वाला थॉट। पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, जहाँ भी नेगेटिव आया काम करना चालू कर देता है। चलिए आज का रहा ये, आराम से देखिए, एकदम दोबारा देखिए, और अब जब भी वीडियो बनेगा कुछ आ जाएगा तो बनेगा। ओम।